खबर सिरसा से है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान आया। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में दिग्विजय चौटाला बोले कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना बहुत बड़ी भूल थी। इस भूल को भविष्य में कभी नहीं दोहराया जाएगा। जेजेपी में बहुत जल्द बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश की जनता का भरपूर प्यार मिला है। तो बता दें कि सिरसा में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, यह भी आपको दिखाइए। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना एड़ी जोड़ी का जो जोर है वो पूरी तरह से लगा दिया है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जो खुद डवाली से चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिग्विजय, सबसे पहले 4 सीटें जो आपने अनाउंस की हैं, उसके बाद अब क्या रणनीति रहेगी, कब तक पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर जाएंगे? पार्टी तो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर ही चुकी है। प्रत्येक कार्यकर्ता और जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी द्वारा करे गए 4.25 साल के जो कार्य हैं उसके नाम पर चौधरी देवीलाल जी के विचार पर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता का स्नेह आशीर्वाद स्वरूप जो है हमें लाड प्यार मिलेगा और निश्चित तौर पर ज़्यादा सीटें जीतकर हम विधानसभा में पहुंचेंगे। लगातार मैं देख रहा हूं आप भी लगातार डवाली का दौरा कर रहे हैं। क्या आपको ऐसे इशू मिल रहे हैं? हालांकि कांग्रेस के एमएलए वहां पे हैं, बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार वहां 5 साल लगातार रही। क्या इशू आपको मिल रहे हैं वहाँ पे? इशूज़ बहुत हैं। नशे का मुद्दा है, रिफाइनरी का मुद्दा है और उसके साथ साथ फिर लोकल इश्यूज़ हैं, गाँव के मुद्दे हैं, कोई फसल बीमा का मुद्दा है, दुनिया भर के मुद्दे हैं। मगर उन मुद्दों पर असली मायने में लड़ाई लड़ने का विषय है। अब पिछले 6 महीने में हमने काम किया। रिफाइनरी के मुद्दे को हम 12 तारीख की हमारी आखिरी मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि उस दिन को हम निपटा लेंगे। नशे के खिलाफ हमने रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन के लिए कार्य शुरू कर दिया है। क्या विजन लेकर दिग्विजय चौटाला फील्ड में उतर रहे हैं? सिर्फ प्रोग्रेसिव सोच लेकर के काम, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कैसे आगे अगले 30 सालों में मैं मेरे डवाली को सुनहरा बना सकूं, इसका नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मेरा डवाली हिमालय की चट्टानों से ऊंची उसकी विकास की गति हो, यही सोच करके एक प्रयास हमने किया है और बहुत सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। मैं सिर्फ चुनाव जीत करके, लड़ करके रिजल्ट के बाद की बात नहीं कर रहा। मैं तो जिस दिन से फील्ड में हूँ, परमपिता परमात्मा का हमें दिया हुआ बहुत कुछ है। चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपाधि और पद है और उस पर रह करके जितनी लोगों के हित में और लोगों की सेवा कर पाएँ वो हम कर भी रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। पार्टी के जो अन्य कैंडिडेट होंगे, क्या उनके लिए मंथन किया जा रहा है और क्या लिस्ट ऐसी तैयार की जा रही है? बहुत जल्द पार्टी हर उस पहलू पर विचार कर रही है। अनेक हमारी समान विचारधारा के ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज बहुत जल्द हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से चलता करने के लिए और हरियाणा में सोशलिस्ट सेक्युलर सरकार बने, उसके लिए एक प्रयास जारी है। कब तक जैसे हैं, मैंने पिछली बार डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे जो बंदे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो हम फाइनल तैयार कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर रहे हैं। तो कब तक? बहुत जल्द मैं मानता हूं और हमारी लिस्ट सबसे पहले आएगी। हमारी लिस्ट सदैव सबसे पहले आती है क्योंकि हम फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। हम बैक फुट पर या ये देख करके नहीं कौन किसका कैंडिडेट क्या होता है और उसके हिसाब से दूसरे लोगों को इम्पोर्ट कर करके टिकट देना। हम तो अपनी विचार की, अपनी सोच के लोगों को टिकट दे करके भेजते हैं। 10 महीने की पार्टी 10 विधायक लेकर आई, अब 5 साल की पार्टी आपकी हो चुकी है। अब क्या उम्मीद है? हमारी पार्टी जो एक पौधा लगाया था वो वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और वट वृक्ष अब फल देगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के और ज़्यादा विधायक जीतेंगे और मजबूत पार्टी हुई है। पार्टी की जड़ें मजबूत हुई हैं। अच्छा बुरा समय चलता रहता है मगर मूल रूप से हमारी पार्टी पहले से बहुत मजबूत हुई। 19 से 24 तक आपका राज रहा, जो काम आप नहीं कर पाए, क्या अब उम्मीद है सरकार बनने के बाद करें? लगभग हमने किए। एक ही काम हम नहीं कर पाए, जो पेंशन को 5100 करने का, उसको भी हमने इस देश में सबसे ज़्यादा पेंशन कर करके एक इतिहास रचाया। तो काम हमने सभी किए
और जो वादा किया था वो पूरा किया, 75% को लागू किया, 50% महिला को आरक्षण दिया। मुझे खुशी होती है जब मैं गांव में जाता हूं और आधी सरपंच महिलाओं को देखता हूं। जब मुझे महिला सरपंच मिलती हैं तो उनसे ये चर्चा करते हुए मुझे खुशी हो जाती है। विषय में कोई ऐसी प्लानिंग बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे या आगे? क्यों जाएंगे, हमने अपनी स्थिति को और ख़राब थोड़ी करना है। कोई मेरे हिसाब से नासमझ ही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इन हालातों के बाद दोबारा अलायंस करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारूप सामने आया, जो भारतीय जनता पार्टी ने रंग दिखाया, क्या आप भी अगर हमारी जगह होते या जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी हमारी जगह होते तो ऐसा नासमझी का काम क्या आप करते? मेरे हिसाब से तो आप भी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डबवाली में एक विजन को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और विजन को हर हाल में पूरा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के साथ भी कहीं ना कहीं गठबंधन पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल को कभी भी दोहराएंगे नहीं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।